उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बेहतरीन वक्त गुजार रहे होंगे। आज मैं फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हमारे जो एम ए शहजाद खान साहब हैं उनके साथ हूँ। वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो इल्म जफर के माहिर हैं और हम उनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर चुके हैं और उनकी जो मशीन गोइयाँ हैं वो बहुत हद तक पूरी हो चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं ये एक नॉलेज है जी, एक इल्म है जो कि उनका तजर्बा है इतने सालों का, उसके मुताबिक और अपनी एजुकेशन के मुताबिक वो असेसमेंट्स बताते हैं, लोगों की जो किस्मत का हाल बताते हैं। और मैं कहूँगी कि हम तल्खी किस्मत से तिश्नाए लबे बादा, गर्दिश में है पैमाना, पैमाना पैमाने से क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का, और वो टाइम आ गया है। मैं पहले तो मैं आप को साजिदा जी मैं दुआ की थी कि अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अजला मुस्तमर अता फरमाए। चलो जी, मैं कुछ आप बीमार हो बीमार गई थी और आप स्क्रीन से गायब हो गई, और जी जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी परेशान थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको देख लिया और शुक्र है थैंक यू आप जी, खैर खैरियत से शुक्रिया हैं। जी। तो कहने का जी मतलब ये कि असली बात की तरफ मैं आऊं कि अब आ गया है टाइम इंसाफ का मेरे मुल्क के पाकिस्तान में। मैं शुरू से कहता रहा कि अदालत उस्मा, अदालत आलिया, इस साल का बादशाह मंगल, इस और मंगल जो है, जो मार्स है, वो एरीज में आ गया और आप देखिएगा खड़ा कर गए। तो साहिदा जी आप सवाल कीजिए। जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जी कि इस वक्त जो सबसे गर्म टॉपिक है वो मखसूस नशिस्तों का है। उसके बारे में आपका इल्म क्या कहता है कि क्या होने वाला है? अच्छा, मैं कोई भी बात करता हूँ तो मैं तज्जिया या तुक्का नहीं मारता हूँ, अकॉर्डिंग टू जी, स्टार्स, प्लैनेट्स नॉलेज। और नॉलेज ऑफ जफर और नॉलेज ऑफ सात के हवाले से बात करता हूँ। जी मैंने पिछले साल एक बात की थी कि 2023 में वो 30 अक्टूबर को जो है राहु केतु ट्रांजिट हुआ, 14 अक्टूबर को ल्यूनर एक्लिप्स हुआ और 28 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स हुआ, और अक्टूबर में यानी कि ऐसा मामला हुआ कि जो कभी सदियों सदियों के बाद हुआ, सदियों को 2 4 500 साल बाद। तो मैंने कहा था ये जो कुछ हुआ है ये 2024 के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। और जिसमें 2024 का जो बादशाह है, ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो नए देखने वाले हैं उनको भी बात समझ में आएगी, यहां से बात शुरू की गई है। 2024 दो दो चार और और वो आगे हम कर ले, 4 वो 8 बन जाता है, और 8 का डिजिट अच्छा नहीं होता, वो शनि का डिजिट है जिसे हम सैटर्न कहते हैं। और सैटर्न इस साल का वजीर सियारा है, और इस साल का बादशाह जो है वो मंगल है। और मंगल के जो अल्फाज जो इस साल में जो देखा, एरिस में वो मार्स आया और उसमें अलिफ आइन नाम और ये वाले मुमालिक हों, लोग हों, वजीर आजम सदूर हों, सब वो एग्रेसिव भी होंगे और वो पावर्स में भी आएंगे, और वो क्या कहते हैं लड़ाई के मैदान भी इन ममालिक से, इन नामों से शुरू होंगे। और हम अपने अब आते हैं अपने मुल्क की पाकिस्तान की तरफ। याद होगा मैंने कहा था कि इस साल वो सदर पाकिस्तान जो बने वो आसिफ अली जरदारी, अलिफ से सुप्रीम कमांडर, और वो बादशाही बने। और वजीर जो है वो शहबाज शरीफ एस से हैं, और शनि से हैं, सैटर्न का अल्फाबेट एस हो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक पेशन गोई की थी, आप बीमार थी, मुझे दुख बड़ा हुआ कि आपके प्रोग्राम में वो पेशन गोई पूरी हो जाती। मैंने एक बात की थी जो फाइनल है क्रिकेट का वर्ल्ड कप, वो मरीख और शनि का होगा। मार्स का अलिफ था इंडिया, और शनि एस से था साउथ अफ्रीका। फिर मैंने कहा अलिफ जीतेगा, वो इंडिया जीत गई। अभी हम्म। 3 4 दिन पहले मैंने एक पेशन गोई और की थी कि लाहौर हाई कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस जो होंगे वो अलिफ आइन में होंगे। अच्छा। पेशन गोई मैंने कर दी, और वो मोहतरमा ऑनरेबल जस्टिस साहबा आलिया नीलम बन गई। हम्म अनबिलीवेबल। अब ये हम्म तुक्के नहीं रहे, अब ये नॉलेज शुरू हो गया। हम्म अब हम आते हैं कि मखसूस नशिस्तों की तरफ। 2 आइन की मालिक है,
अदालत उज़्मा, अगर हम अल्फाबेटिकल चले तो एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ए से है, या ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट वो भी ए से ही है। अदालत उज़्मा दो आइन की मालिक है। अब उनमें जितने भी ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं तकरीबन वो अलिफ आइन और मीम इनमें ज्यादा अगर आप देखें तो बहस चल रही है, आर्गुमेंट्स भी हो रहे हैं और वकला हजरात भी अपने दलाइल दे रहे हैं। मैंने एक बात की थी कि 29 जून तक अगर फैसला आ गया तो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ठुक जाएगी। मतलब पंजाबी दे विच भी गल्लां करना ना, इसमें ये अल्फाज आ गया, यानी कि वो फारिग हो जाएगी। 29 जून के बाद आया तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। अब बात आती है कि 29 गुजर गई, 29 जून को जो सैटर्न है वो बिक्री कर गया, इज नंबर 1। नंबर 2, इधर मैंने एक बात की थी कि अदालत उज़्मा मंगल की मालिक है, इस साल की बादशाह वो भी है। दुनिया की अदालत उज़्मा हो, सुप्रीम कोर्ट दुनिया की चाहे हो। अब देख रहे डोनाल्ड जे ट्रंप को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, अमेरिका में अलिफ था वो भी। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर हम देखें, मैंने कहा था कि 29 जून के बाद खान की बेलें भी होनी शुरू हो गई। बेल बुशरा रियाज भुट्टो साहिबा मोहतरमा, उनकी भी 190 मिलियन पाउंड में भी उनको बेल मिल गई। अब एक तरफ तो ये है, 12 जुलाई को प्लैनेट मार्स वो ट्रांजिट कर रहा है, टॉरस में जा रहा है। 12 जुलाई या 13 जुलाई तक अगर फैसला मखसूस नशिस्तों का आ जाता है जिसमें फुल कोर्ट बैठी हुई है, 13 ऑनरेबल जस्टिस साहिबान बैठे हों, तो हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां हो रही हैं, ऑनरेबल जस्टिस साहिबान छुट्टियों पे चले जाएंगे, कोई सिंध से हैं, कोई बलोचिस्तान से हैं, कोई केपीके से, वो चले जाएंगे। 15 से पहले तो फैसला आएगा। अब डेट पड़ गई है 9 जुलाई 2024। अब अगर हम देखें इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब के लकी डिजिट्स है 2, 7 और 9। तो अब ये 9 जुलाई है। हमेशा मैंने एक बात की, तुका नहीं कहा, हमेशा आप 279 को देखें तो खान साहब के लिए अच्छा रहा है। और खान साहब के नेम से अगर हम देखें, इमरान अहमद खान की बात करूं जो इस वक्त अडियाला यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री मुकम्मल कर बैठे, रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा, अब इमरान अहमद खान साहब जो है 279 का, अब ये मंथ 7 है, 7वां महीना है जुलाई, ये खान के लकी डिजिट्स में आ रहे हैं, इसे नंबर 1। नंबर 2, अब देखना ये क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देती हैं या पीटीआई को। अब पीटीआई को दे या सुन्नी इत्तेहाद को दे, वो तो चलो आवाम समझती जो हमें मिल गई। मैं ये समझता हूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीट मिल सकती है। अब क्यों मिल सकती है, मजबूरी तो बन जाएगी देनी, लेकिन सुन्नी को देते हैं कि पीटीआई को नहीं देते। इसमें क्या होगा, यानी कि हुकूमत को भी कुछ फायदा मिल जाना चाहिए और पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को भी मिल जाना चाहिए। एक शोर शराबा, क्योंकि ये गली मोहल्ले का तो इस वक्त केस नहीं है, पूरे मुल्क पाकिस्तान का, उनकी आवाम का है, उनके वोटर्स का है, आइन का है, दस्तूर का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब बात ये है, इंटरनेशनल हो गया जी, अब इंटरनेशनल हो गया जी। अब बात ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो अपना आइन है, पार्टी का आइन है, उसमें ये उन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने पहले भी बात की थी, पेशेंगोई भी मेरी पूरी हो गई भी इसमें, उसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो गैर मजहबी मेंबर्स हैं, मिनॉरिटीज वाले, वो हमारी जमात का हिस्सा नहीं। अब अगर सुन्नी इत्तेहाद को मिल गई तो मिनॉरिटीज वाली सीट जो है वो चली जाएंगी हुकूमत के पास। अब हुकूमत के मुंह में जीरा आ गया, ऊंट के मुंह में जीरा, उड मगर मच्छा कुछ नहीं लगा थोड़ा जा। तो खैर पेशन कोई 2/3 अक्सरियत चैलेंज अकॉर्डिंग टू स्टार इन द प्लैनेट्स एंड नॉलेज ऑफ जफर
हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं हो मिलनी। जी अच्छा, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी, अब बड़ी मगर अहम बात खोलता हूं मैं। अब हुकूमत को जब 2/3 अक्सरियत ना मिली, लेजिस्लेशन तो कर सकती है, अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती। और खुदा ना खास्ता हुकूमत को मिल जाती है सीट्स तो 2 वार होंगे बड़े। अच्छा, वार भी नहीं कहते, चलो उंजी कह देने जी 2 बातें होंगी। एक, पार्लियामेंट ये करने जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लपेट दे, अच्छा, पेशेंट कोई है मेरी। अच्छा, और दूसरा, वो पार्लियामेंट जिसको चाहे उसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए। अच्छा, अब जब मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई तो जो नीचे वाले हैं वो नहीं सोचेंगे। तो इसलिए फैसला जो 8, 5, 9, 4 का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान इस चीज को भी मद्देनजर रखेंगे, क्योंकि दूर तक देखते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो आगे ये भी हो सकता है। तो बड़ा कुछ है इसमें जो मैं देख रहा हूं अपने दिमाग से, जो लोग अभी तक समझ नहीं रहे। मैं कहता आज हूं, समझ में 6 महीने बाद आता जी। अच्छा। तो ये तो हो गया जी मखसूस नशिस्तों के बारे में आपकी प्रिडिक्शंस। मगर इद्दत के केस का आप सितारों के मुताबिक क्या आप समझते हैं? 6 जुलाई को गालबन वीनस ट्रांजिट कर रही है कैंसर में। वीनस एक ग्रीस वाले इसको मोहब्बत की देवी कहते हैं। ये मलका है। ये मलका खुद एक गुलदस्ता उठा के कैंसर के घर में जा रही है। और कैंसर में का जो हाकिम सियारा है वो मून है। वो भी फीमेल है, मून भी, वीनस भी फीमेल है। ये 2 मलकाएं आपस में मिलने जा रही हैं। अब मैंने एक पेशेंट कोई की थी आपके चैनल पे, शायद की हो, नहीं तो बेशुमार की है निजी चैनल से। तो बात मैंने ये की थी कि मोहतरमा बुशरा रियाज भट्टो सहबा, पहले इनकी बेल शुरू हो जाएगी, उसके बाद इमरान खान का आएगा टाइम रिहाई का। अभी आप देख लीजिए 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है। और ये इद्दत का मामला तो अगर हम इस्लामी हवाले से भी देखें, मुफ्तियों से भी पूछें, उलमा इकराम से भी पूछें, और अपने मुल्क पाकिस्तान के आईन को भी देखें, कानून को भी देखें, जो कुछ भी देखना देख लें, ये मामला औरत को पता होता है इद्दत का मामला। तो इद्दत वाला मामला ठुस हो जाएगा। ओके। मोहतरमा क्लियर हो जाएंगी उनके 1-2 बयान से। और जज साहब तो वैसे भी नजर भी आ रहा है अब कि उनका माइंड चेंज हो गया। अगर निचली कोर्ट में नहीं भी होता तो अगली कोर्ट में तो 100% चैलेंज है अदालत आलिया से क्लियर। अब आ रहे हैं अगली बात, जिन्होंने खान साहब को रखा हुआ है अंदर, डिग्री नहीं मिल रही, अनाउंस नहीं हो रही, तो अभी तो गिरफ्तारी इद्दत में पड़ी हुई, पीछे तो क्लियर हो गए हुए। तो इद्दत जब क्लियर होते तो खान साहब तो बाहर आ जाएंगे, तो उनको तो अंदर रखा हुआ है, हैंडशेक नहीं हुआ। तो इसलिए पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी खान पे कोर्ट केस ठोक देगी। तो इधर से वो क्लियर हो गए, बाहर आने से पहले कोर्ट केस डाल दिया जाए। अब उन्हें ये नहीं पता कि फैसले तो अदालतों में होंगे, वो तो केस डाल देंगी, लेकिन अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट से खान अगले केस तो भी क्लियर हो जाएगा जी इंशाल्लाह। हाँ जी। तो अब ये हम सुन रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा कोई तैयार किया जा रहा है जी, पार्लियामेंट में मंजूरी दे दी गई है इमरान मैंने खान तो के खिलाफ। खुली बात बता दी ना, इधर से क्लियर होंगे तो उनको आजाद करना पड़ेगा, नया केस डाल देंगे। तो खुली बात कर दी। मगर उसमें तो फिर डू यू थिंक लाइक उस मुकदमे में कुछ नहीं कर सकेंगे? वो भी अदालत आ गया। लेकिन ये है कि एक खूबसूरत बात बता दूं
कि एरीज में से 12 जुलाई को मार्स जो है वो ट्रांजिट हो रहा है और वो टॉरस में जा रहा है। टॉरस में से वीनस उड़ के जा रही है कैंसर में, और टॉरस में मुश्तरी जुपिटर मई से इंतजार कर रहे हैं, जो तमाम सियारों के अब्बा सियारे, लॉर्ड सियारा, बुजुर्ग सियारा, डैडी सियारा, वो है जुपिटर। वो बैठे हुए वेट कर रहे हैं मार्स का। मार्स सिपाही सियारा, फौजी सियारा, जंगजू सियारा, झगड़े वाला सियारा, वो इस साल बादशाह बने हुए, वो जा रहे हैं टॉरस में। अब टॉरस में 2 मेन प्लेनेट बैठने जा रहे हैं, जिसके बेनिफिट्स इमरान खान को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन में दर्द करना है, जो करना है कर लो, आ जाएगा। तो नाजरीन, आज आपने देखा कि हमने मखसूस नशिस्तों के बारे में बातचीत की शहजाद साहब से। इद्दत के केस के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये ख़त्म हो जाने वाला है और बुशरा बीबी को बहुत जल्द रिलीज मिलेगा जेल से, और उसके बाद इमरान खान को। और जो गद्दारी का मुकदमा इस वक्त ज़्यादा चर्चा में है, उसका भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान विल एंड अप बाय विनिंग इट। सो आज की नशिस्त इतनी ही। इमरान खान, मुल्क के हालात, बुशरा बीबी के इद्दत के केस और इमरान खान के ऊपर जो मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर एम ए शहजाद खान साहब की नॉलेज के मुताबिक और उनकी असेसमेंट के मुताबिक हमने आज ये प्रोग्राम किया। इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों से इसी तरह जुड़े रहेंगे। हमारे दिल आप लोगों के साथ धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आपसे पाकिस्तान मुलाकात। जिंदाबाद। अल्लाह।